दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्रतिशत के अगले क्रम में छूट को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखने का कृपा करें, जिससे आपको आज छूट के बारे में ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसमें आपने जीवन में कभी नहीं देखा या सुना सीखा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना सूत्र के केवल बेसिक्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम छूट को बनाना सीखेंगे आज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं छूट को बता दूं। छूट को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, जब भी आप सामान वगैरह खरीदने गए होंगे तो दुकान में क्या होता है, आपको दुकानदार बोलता है भैया मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, है ना, आपको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा या 15% का डिस्काउंट ही दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, है ना। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों बट्टा। ठीक है, तो छूट लिखा रहे या बट्टा, और डिस्काउंट छूट। छूट नाम से पता चल रहा है, मतलब इसे क्या कर देना है? छोड़ देना है, यानी कम कर देना है। इसमें मान जो होगा वो हमेशा कम होगा। मान कैसा होगा? हमेशा कम होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको हम टाइप वाइज देखेंगे। ये मेरे पास 5 प्रश्न है, 1 2 3 4 5, है ना। ये पांचों टाइप के हिसाब से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सामान का मूल्य 1000 रुपए है। कितना है? 1000। आपको मैं अपना ट्रिक याद रखना है कि क्रम से आपको बनाना है। ठीक है, जंप नहीं करना है। एक सामान का मूल्य कितना है? 1000 रुपए है। यह 20% छूट पर उपलब्ध है। 20% छूट पर, यानी कि वो वस्तु हमें कितना में मिलेगा? 20% क्या कर देना है? छोड़ देना है। किसी भी वस्तु का मूल्य हो या धन हो, कुछ भी हो, उसको परसेंटेज में हम कितना मानते हैं? 100%। यानी हमें इसका कितना देना पड़ेगा? मात्र 80%। ठीक है, तो 80/100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। इस प्रकार से ये हमारे पास आ गया 8 एकम 8, 800 रुपए। तो वो वस्तु हमें 800 रुपए में मिल जाएगी। एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ क्लियर कर देता हूं कि जब दुकानदार छूट देता है, जब दुकानदार क्या करता है? छूट देता है, तो उसके लिए वो होता है विक्रय मूल्य, है ना। लेकिन अगर हम ग्राहक अगर खरीदते हैं तो वही रेट, वही मूल्य हमारे लिए क्या होता है? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, दोनों सेम ही होता है छूट की स्थिति में। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। 20%, 25% और 10% के क्रमिक बट्टा पर, मतलब एक क्रम से, है ना, छोड़ देने की बात कर रहा है दुकानदार। अंकित 1500 मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो हमारे पास देखिए कितना का छूट मिल रहा है भाई? 20% का। कितना का? 20% का, यानी हमें कितना पैसा देना पड़ेगा उसका? 80%। 80/100। फिर बोलता है कि मैं इसमें आपको 25% का डिस्काउंट दूंगा इस 80% में। क्रमिक है ना। इस मूल्य में हमको क्या कर देगा वो? और 25% का डिस्काउंट देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 25% छोड़ देना है, क्योंकि डिस्काउंट है, छूट है, तो छोड़ देना है। तो आपको कितना पैसा देना है? 75%। फिर आप बोलता है कि भाई इस जो मूल्य जो आया है ना 60, उसमें हम क्या करेंगे? फिर से आपको 10% का छूट देंगे, यानी हमको वो वस्तु और कितना परसेंट में देगा? 90% में देगा, है ना। अंकित मूल्य कितना है? 1500, यानी ये जो वैल्यू है वो कितने में निकालना है हमको? 1500 रुपए का 90%। ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, ये कट जाएगा। और इस प्रकार से आप इसका 5 से आप काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 शून्य 0। ठीक है, और ये 5 तिया 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 से ये भी कट जाएगा। 5 चौका 20, 5 एकम 5 और 5 बचे 25। ठीक, और देखिए 4 से ये कट जाएगा 8, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, है ना। इस प्रकार से आप देखिए नीचे के सारे वैल्यूज कट चुके हैं। अब हमारे पास आंसर है कितना? 2 गुणा 15 गुणा 9 गुणा 3, है ना। इसको आप सॉल्व कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमेशा इकाई की तरफ से, यानी कि दाहिनी तरफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 15 दूना 30। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 शून्य 7 शून्य 0। ठीक है, और फिर हो जाएगा 2 शून्य 0 और ये 7 तिया 21, 21 का 1, है ना। उसके बाद हो जाएगा ये 3 दूना की 6 और 2 8, 810 रुपया में ये वस्तु हमें उपलब्ध होगी।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है भाई? 600 रुपए। कितना है? एमआरपी कितना है? 600 रुपए। विक्रेता 20% का बट्टा देता है। 20% का बट्टा देता है, इसका मतलब हमें पैसा कितना देना है? 80%। कितना देना है? 80%। 80 बटा 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट गया है ना, तो हमारे पास आ गया कितना? 8 6 48, 480 रुपया। इस इतने रुपए में क्या करता है वो? उसको बेचा। क्या करता है? बेचा। ठीक है ना। तो ये जो बेचा, इसमें क्या है? 20% का लाभ भी प्राप्त करता है। 20% का क्या करता है? लाभ भी प्राप्त करता है। मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये जो वैल्यू है वो 120% के बराबर है। क्योंकि लाभ भी है तो क्या होगा? क्रय मूल्य हम मानते हैं कितना? 100%, है ना। अब उसमें 20% का क्या लिया है उसने? लाभ लिया है, यानी 120%, है ना। बराबर क्या हो जाएगा? x। 120% बराबर 480, तो 100% बराबर x। ठीक है, इसको हम लोग बटा करके बना लेंगे। ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 12 से कट जाएगा। 12 एकम 12 और 12 चौका 48, 40 दहा में 400। x बराबर कितना आ गया? 400। यानी वो वस्तु कितना में खरीदा होगा? 400 में खरीदा होगा। चलिए अगला टॉपिक, अगला टाइप लेके चल आते हैं। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है ना। तो कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर, यानी कि अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं कितना? 100%। ठीक है, 20% का क्या है? छूट। अब छूट है तो छोड़ देना है, यानी कितना हो गया? 80%, है ना। यानी 80% में वो बेचा गया। 80% बराबर कितना हो गया? 24 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर बटा कर लेंगे, है ना। 8 से कट, जीरो जीरो कट जाएगा, है ना। 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 त्रिकी 24, 10 या 30। 30 रुपया में वो वस्तु उसका एमआरपी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? क्रय मूल्य पर। हम मान लेंगे क्रय मूल्य कितना है? 100%। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 20% बढ़ाकर रखा गया है, तो 20% हम बढ़ा देते हैं, प्लस 20%। तो ये हो गया हमारा क्या? 120%। ये है हमारा एमआरपी। एमआरपी हमने 120% बढ़ाकर रखा। ठीक है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यानी जो 120% है इस पे हमें क्या करना है? 25% का छूट देना है। यानी 25% का छूट देना है, मतलब कितना परसेंट में बेचना है भाई? तो हमको उसको बेचना है 75% में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 गुना 5, यहाँ 2 आया, 5 बचे 25, 5 से ये कट जाएगा, 5 गुना 10। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90। यानी कि हमने वस्तु खरीदा कितना? 100% में। ठीक है, और बेचा कितना? 90% में। तो देखिए बताइए क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, 10% का क्या हो गया? लॉस हो गया। 10% का क्या हुआ? लॉस हो गया। तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।